नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं अस्ताकाइंड सिरप के बारे में। तो अस्ताकाइंड सिरप ये बलगम वाली खाँसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिरप है। तो जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में? तो इसमें हर 5 ml सस्पेंशन में गुआइफेनेसिन 50 मिलीग्राम, टर्बुटेलिन 1.25 मिलीग्राम और ब्रोमहेक्सेन 2 मिलीग्राम प्रेज़ेंट रहता है। तो इसमें जो कंटेंट है, जैसे कि ब्रोमहेक्सेन है, तो ये ब्रोमहेक्सेन क्या करता है, ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है। मतलब ये जो हमारे फेफड़ों में या फिर हमारी जो श्वास नलिकाएँ रहती है, उनमें जो कफ रहता है, उसको पतला करता है और उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए मदद करता है। जो टर्बुटेलिन है, वो हमारे जो श्वसन नलिकाएँ रहती है और फेफड़ों की मांसपेशियाँ रहती है, उनको रिलैक्स करता है ताकि श्वास लेने में कोई दिक्कत ना रहे। और इसीलिए इसका इस्तेमाल अस्थमा में और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जिसको शॉर्ट में सीओपीडी बोलते हैं, तो इस डिसीज़ में भी किया जाता है। और गुआइफेनेसिन जो रहता है वो कफ को रिमूव करने के में ही मदद करता है, एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी देता है। जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरर और मार्केटर के बारे में? तो मैनकाइंड फार्मा ये कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इसके यूजेस क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? तो अस्ताकाइंड सिरप का इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको बताया कफ विथ म्यूकस, मतलब ऐसे पेशेंट जिनमें कफ हुआ हो और बलगम जमा हुआ हो उनके फेफड़ों में और श्वास नलिकाओं में, तो ऐसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सर्दी खांसी में भी किया जाता है और जनरली सीओपीडी और अस्थमैटिक कफ जो रहता है, सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये श्वसन नलिका का एक डिसऑर्डर है जिसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अस्थमैटिक पेशेंट में जिनको कफ हुआ हो, उसमें ये जो सिरप है वो बहुत बेनिफिशियल रहती है। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में? तो ये अस्ताकाइंड सिरप क्या साइड इफ़ेक्ट दे सकती है? तो स्वेटिंग आना, मतलब क्या, पसीना आ सकता है। डिज़ीनेस मतलब सर चकराता है, या फिर इंक्रीज़ हार्ट रेट मतलब हृदय की गति बढ़ सकती है। हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी हो सकती है, ब्लोटिंग, पेट में गैस होना, डायरिया जैसी कंडीशन, इंडाइजेशन मतलब पाचन न होना, या फिर ट्रिमरिंग मतलब हाथ-पैर थरथराने जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रैशेस आ सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स आ सकता है। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट है, ध्यान में रखना, ये डोज़ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट है। ये किसी भी साइड इफ़ेक्ट को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जब ये डोज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और अगर डोज़ प्रॉपर्ली लिया जाए तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, और आए भी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। टाइम के मतलब जिस तरह से आप डोज़ कम कर दोगे और टाइम लैप्स होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएँगे। लेकिन ध्यान में रखना है आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको अर्थिमिया का प्रॉब्लम है, मतलब ये हार्ट की बीमारी है, जिनमें अर्थिमिया मतलब जो हार्ट बीट है वो कम ज़्यादा होते हैं। तो ये बीमारी जिन लोगों को है, मतलब हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, उनको ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है, या फिर डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि आपके पास्ट हिस्ट्री के बारे में कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ता है, तो उसके लिए ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। देन नेक्स्ट, डोज़ क्या है इसके? तो इसका डोज़ मतलब इसकी खुराक कितनी ले सकते हैं? तो छोटे बच्चों में इसकी खुराक जो है, इसके लिए पीडियाट्रिक का ड्रॉप आता है स्पेसिफिकली, जो वज़न के अनुसार पेशेंट के बच्चे के वज़न के अनुसार उसको दिया जाता है। और जो बड़े बच्चे रहते हैं 6 साल से लेके 10-12 साल तक के बच्चे जो रहते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल 2.5 ml दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार किया जा सकता है। और जो बड़े रहते हैं अडल्ट में इसका इस्तेमाल जो है वो 5 ml दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार किया जा सकता है अपने डॉक्टर की सलाह से। देन इसकी एमआरपी क्या है? तो इसकी जो प्राइस है ये वो 60 ml और 100 ml दोनों क्वांटिटी में ये आता है। तो 60 ml सस्पेंशन जो है वो 77 रुपीज़ का आता है, मतलब 77 रुपये का आता है, और 100 ml सस्पेंशन जो है वो 110 रुपये का आता है। तो ध्यान में रखना, ये इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने टाइम तक इसको लेना है, तो जनरली 7 से 10 दिन तक ये सिरप आपको कंटिन्यूअसली लेनी है, ताकि सारा जो बलगम वगैरह है, म्यूकस जो है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक से ईज़िली बाहर आ सके, या फिर डॉक्टर की सलाह से आप उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। जानते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में? मतलब इसके अलावा मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये फार्मूला बनाती हैं। तो एस्कोरिल सिरप है, ग्रिलिंगटस बीएम है, और वेंटोरेंस सिरप है। तो ये जो सिरप है ये मार्केट में अवेलेबल एमएनसी कंपनी के प्रोडक्ट है। अगर आपको अस्ताकाइंड सिरप नहीं मिलती तो आप इसको अल्टरनेटिव के स्वरूप में ये सारे जो ब्रांड्स है, एस्कोरिल, ग्रिलिंगटस बीएम और वेंटोरेंस, तो इसको आप दे सकते हैं।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट अस्ताकाइंड सिरप। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ये मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, अगर आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाऊँगा। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई समस्याएँ हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।